नहीं नहीं तो मैं नहीं। ये कह रहा था कि जो जो इनका जो कार्यक्रम है राहुल गांधी का या कांग्रेस का, मुझे ये काफी समय से, मतलब 4 महीने जब से जयराम रमेश जो है उन्होंने मीडिया का की कमान संभाली है और ये भारत जोड़ो यात्रा की बुनियाद रखी गई, शुरुआत की गई। एक नोट आप देखिए, कांग्रेस अब जो है एग्रेसिव नोट पर है। और एग्रेसिव नोट पर इस तरह से है कि आप देखिए, सत्य और असत्य की जब बात होती है तो गांधी सदा सत्य पे खड़े रहे। और सावरकर का जो सामने रखा है उन्होंने, राहुल गांधी जी ने, या जिस तरह से उनको याद किया जाता है, बाकी राकेश भाई ने बड़ा डिटेल में इतिहास बताया है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन समझिए कि कांग्रेस अब ये तय किया है कि बीजेपी को उन्हीं के तरीके से जवाब दिया जाए। उन्हीं के तरीके से का मतलब होता है कि बीजेपी ने, जब से मोदी जी का आगमन हुआ है बीजेपी में, ये कंप्लीटली प्रोपेगेंडा पार्टी बनी हुई है। इसने मीडिया को प्रोपेगेंडा के तौर पे, हथियार के तौर पर किया है। लगातार इन्होंने भाषणों में झूठ बोले। खुद अमित शाह जी ने कहा कि ये जुमला है, जो उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए आने की बात। तो इस तरह की कई सारी चीजें, और इन्होंने कहा था कि नोटबंदी में 50 दिन का समय दीजिए, अगर 50 दिन में सब ठीक नहीं हुआ तो हम चौराहे पर आएंगे। लोग चौराहे पे इंतजार करते रह गए, कभी मोदी जी नहीं आए। तो ये जो झूठ का जो खड़ा किया हुआ है माया जाल मोदी जी ने बीजेपी को लेकर के, उस माया जाल को तोड़ने के ख्याल से पहली बार कांग्रेस पार्टी इस एग्रेसिव नोट पर आई है, जहां वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और जो रियल इतिहास है भारत का, दोनों को सामने रखने का प्रयास किया है। अब तक नेहरू के बारे में उठपटांग होती रही, लेकिन कांग्रेस उस पर कभी नोट नहीं लिया। सरकार को जिस तरह से बताने के लगातार प्रयास हुए हैं, उस पर कांग्रेस नहीं लगाने में भी देखिए तो कांग्रेस का एग्रेसिव नोट नहीं था सावरकर को लेकर के। पहली बार कांग्रेस इस तरह से एग्रेसिव हुई है सावरकर को लेकर के भी, ये बड़ी अच्छी बात है। और लगता है जैसे आर पार की लड़ाई इस बार लड़ने का मूड लेकर के कांग्रेस पार्टी आई है। और ये बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने अपना नेतृत्व साबित किया है। तो लगातार हमले कर रहे हैं। चुनाव में क्या है, गुजरात चुनाव में वो सेकेंडरी है। अभी प्राइमरी देश की जनता को जो गुमराह किया गया है पिछले 8 वर्षों में, उस बात के को कैसे तोड़ा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। और उसको तोड़ने का जो पहला हथियार है, कि जनता के सामने सत्य को लाया जाना चाहिए। क्योंकि ये तो क्या कर रहे हैं, ये किताबों में भी अब बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उठपटांग चीजें। जो झूठ है, जो गलत इतिहास है, वो किताबों में भी पढ़ा रहे हैं। अब खाली भाषणों तक सीमित नहीं रहे, वो संसद में भी उस बयान को जो है ये डॉक्यूमेंटेशन उसका करवा रहे हैं। कई सारी चीजें बदल रहे हैं, फिल्में बन रहे हैं, टीवी पे लगातार एंकर जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो ये जो जनमानस में झूठ भर रहे हैं, जो जो नफरत भर रहे हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब इस झूठ और नफरत के सामने सत्य और प्रेम का जो है घेरा लेकर के चल रहे हैं। और प्रेम और सत्य ही कांग्रेस का, क्योंकि गांधी ने कांग्रेस को इसी तरह से खड़ा किया। प्रेम और सत्य ही इंपॉर्टेंट था गांधी के लिए। तो प्रेम और सत्य, प्रेम ये कि भारत जोड़ो यात्रा है। आप जिस तरह से देखिए राहुल गांधी मिल रहे हैं लोगों से यात्रा में। परसों में एक फोटो देख रहा था कि एक महिला जो है किस तरह से उनसे लिपटी हुई है, माथे पे टीका लगा हुआ है और उसकी चिट्ठी पढ़ रहे हैं राहुल गांधी। तो मैंने अपने फेसबुक पे कैप्शन भी लगाया कि देखिए ये गांधी का आखिरी व्यक्ति, और ये जो है सामने खड़ा है राहुल गांधी, यही आखिरी व्यक्ति है जिसकी तलाश थी गांधी को। तो मुझे लगता है अगर राहुल गांधी उस जगह पे आकर के खड़े होकर के देख रहे हैं, देश को फिर से देख रहे हैं, और उसमें सत्य, प्रेम और जनता, लोकतंत्र में जनता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन पिछले 10-12 वर्षों में हमने क्या देखा है कि जनता कंप्लीटली जो है वो इस तरह से भरमा दी गई है कि उसको लगातार उसके साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको नीचे धकेला जा रहा है, चाहे महंगाई के माध्यम से, चाहे हिंदू मुसलमान करके, चाहे जातीय फ्रंट पे, हर जगह उसको डैमेज किया जा रहा है। लेकिन जनता में एक जो भाव चल रहा था कि मोदी जी करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा देश, कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, ये सारी चीजें जो एक प्रोपेगेंडा के तौर पर फैलाया जा रहा था, प्रोपेगेंडा टूट रहा है। अब देखिए कि उन मीडिया जो गोदी मीडिया है, उनके एंकर्स को जनता जो है दौड़ा रही है, उनको जवाब दे रही है। अभी सोशल मीडिया पे जिस तरह से मीम्स बनाए जाते थे राहुल गांधी को लेकर के, अब मीम्स बदल गए हैं। अब वो सारे मीम्स जो है मोदी जी को लेकर के बन रहे हैं, अमित शाह को लेकर के बन रहे हैं,
और आपने जो अपनी प्रस्तावना में बोला और कहा कि अमित शाह या बीजेपी भी जो है कह रही है कि राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम का फल मिलेगा। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उनका जो रास्ता था वहां डेड एंड आकर के लग गया। डेड एंड ये है कि झूठ और नफरत इससे आगे नहीं जा सकता है, अब द एंड है। अब जो है, जो सत्य और प्रेम का जो रास्ता है वो खुल गया है और जनता वो देख रही है। तो गुजरात का जो चुनाव है और गुजरात के चुनाव में जो मोदी जी घर घर जा रहे हैं, मैं बताऊं आपको विजय जी, राजीव जी, कि घर घर जाकर के भी कुछ इस बार होना नहीं है। मैं वापस दोहराऊं कि जनता ने इस बार मन बना लिया है, क्योंकि जनता के सामने विकल्प खड़ा हो गया है। और एक जो निराशा थी जनता में कि भाई अब मोदी नहीं तो कौन, या तो वो सारी चीजें, ये जो भय था मोदी के नाम पे कि पता नहीं, इससे पिछले चुनाव में देखा गया कि सूरत में वहां के व्यापारियों के साथ किस तरह से दबाव का खेल खेला गया। अब जो है प्रधानमंत्री उनसे जाकर के मिल रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है, डर नहीं रहे हैं लोग। गुजरात में भी ढेर सारे जो है बीजेपी के भीतर जो है विद्रोह करने वाले लोग खड़े हो गए हैं। ये विद्रोह करने वाले लोग पहले खड़े नहीं हो रहे थे, आज क्यों खड़े हो? हिमाचल प्रदेश में देखा कितने लोग खड़े हो गए, गुजरात में खड़े हो रहे हैं। ये क्यों खड़े हो रहे हैं? उनके साथी विरोध में खड़े हो गए, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या नीतीश कुमार हो या और लोग हो। तो ये सारा जो है बता रहा है कि अब जो है मोदी जी का रास्ता बंद हो गया है, जनता ने भी समझ लिया है। और ये जो आम आदमी पार्टी का जो तिलस्म खड़ा किया गया, वो आम आदमी का तिलस्म राजीव जी नहीं चलने वाला है। जनता देख चुकी है कि ये भी झूठ के सहारे चलने वाले लोग। ये जितना शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें दिल्ली में, लेकिन आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप जानते हैं कि हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां प्रिंसिपल नहीं है, हजारों स्कूलों की स्थिति खराब है। वहां हॉस्पिटल की स्थिति, जो 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 केंद्रीय सरकार के अस्पताल है उनकी स्थिति भले अच्छी है, लेकिन जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक दावे कर रहे थे, क्या वो सच है? रोजगार है, वहां नागरिकों के साथ न्याय हो रहा है। तो सारे फ्रंट पे केजरीवाल भी वही है जो मोदी जी कर रहे हैं। तो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के लिए जो है, जो ये जो राहुल गांधी इस बार जो आए हैं और उनके पीछे जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता लामबंद हुए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सालों के बाद हुआ है ऐसा। और जो पिछले 10 सालों से हम देख रहे थे कि जिस तरह से राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोशिश की गई और जिस तरह से कांग्रेसियों ने ही की, कांग्रेस के भीतर जो बीजेपी बैठी रहती है, जो राहुल गांधी को नेता नहीं स्वीकार कर पा रही थी, जो नेता स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, अब वो सारे नेता किनारे हो गए हैं, खुद ब खुद किनारे हो गए हैं, बिना राहुल गांधी के किनारे किए हुए। और अगर वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि खड़गे साहब अगर तय करेंगे कि हमको गुजरात में जाना है या जहां जाना है हम जाने को तैयार हैं, ये बता रहा है कि कांग्रेस में लोकतंत्र है। और कांग्रेस का लोकतंत्र जो है आने वाले समय में देश में लोकतंत्र पुनः स्थापित करेगा। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देश में लोकतंत्र